अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन के 18वें अध्याय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कम्युनिज्म या सोशलिज्म को कार्ल मार्क्स द्वारा छेड़ा गया एक जिहाद बताया है। हैरानी की बात है ना कि जिस कार्ल मार्क्स को हमने अपने स्कूल टाइम में सोशल साइंस की किताबों में गरीबों के मसीहा, इक्विटी के एम्बेसडर और न जाने कितने ही ऐसे एडजेक्टिव्स के साथ पढ़ा, उसके सोशलिज्म के बारे में डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वान ऐसी बातें करते हैं। और केवल डॉक्टर अंबेडकर ही नहीं, भारत समेत विश्व के ऐसे विद्वानों की एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने कम्युनिज्म और कार्ल मार्क्स के विषय में लगभग यही विचार रखे। मुझे पता है कि यह सब सुनकर आपके मन में बहुत से प्रश्न उठ रहे होंगे, पर मार्क्स को अपना मसीहा मानने वाले माओवादियों की स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स के पहले चैप्टर पर हमारी आज की इस बातचीत से शायद मन में उठ रहे सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। नमस्ते, आप हैं द नैरेटिव के YouTube चैनल पर, जहां मैं ऐश्वर्य पुरोहित एक बार फिर उपस्थित हूं इस खास पॉडकास्ट सीरीज के चौथे एपिसोड के साथ। पर हम अपनी बात आगे बढ़ाएं, इससे पहले मैं आप सभी से माफी चाहूंगा कि कुछ कारणों से हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज में कुछ महीनों का गैप आ गया। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब इस पॉडकास्ट के माध्यम से माओवादियों की रणनीति और हथकंडों को पूरी तरह डिकोड के बिना पॉडकास्ट की यह कड़ी नहीं मिलेगी। आप सभी ने मुझे माफ कर दिया होगा। इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। तो दोस्तों, जिहाद या क्रूसेड का कंसेप्ट आप सभी समझते ही होंगे। यहूदी, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इन तीनों अब्राहमिकल रिलीजन्स यानी इब्राहिमी मजहबों में यह आधारभूत सिद्धांत है। जिहाद का एकमात्र लक्ष्य है विश्व में सभी को मुसलमान बनाना और क्रूसेड का लक्ष्य है पूरी दुनिया को ईसाई बनाना। फिर वही प्रश्न आता है कि आखिर दुनिया भर के विद्वानों ने मजहब को अफीम बताने वाले कार्ल मार्क्स को एक जिहादी और उसके कम्युनिज्म या सोशलिज्म को एक जिहाद क्यों बताया? तो दरअसल कम्युनिज्म या सोशलिज्म के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स का यह कहना था कि उसके द्वारा दिया गया हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का सिद्धांत ही मानव जाति के इतिहास और उसकी गति की दिशा दोनों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन। हमारे जो दोस्त हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में नहीं जानते, उन्हें मैं बता दूं कि कार्ल मार्क्स के इस कंसेप्ट के अनुसार आरंभ से ही मानव जाति में आर्थिक या इकोनॉमिक दृष्टि से दो वर्ग रहे हैं, अमीर और गरीब। इनमें से अमीर हमेशा शोषक रहा है और गरीब हमेशा शोषित। इन दोनों के बीच हमेशा से एक संघर्ष चल रहा है। यह संघर्ष तभी खत्म होगा जब दुनिया भर के सभी गरीब मिलकर हिंसक साधनों से, वायलेंट मीन से अमीरों का खात्मा कर दें, अपनी तानाशाही स्थापित कर दें। और चूंकि मार्क्स का यही कंसेप्ट एकमात्र सत्य है, इसीलिए पूरी दुनिया को कम्युनिस्ट बनाना ही होगा। तो अब आप ही बताइए, है ना ये जिहाद की बात? और यह केवल बात ही नहीं, साल 1917 की सो कॉल्ड अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद रूस में शुरू हुई कम्युनिस्ट तानाशाही से लेकर अब तक की तमाम कम्युनिस्ट सरकारों ने कुल 100 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की हत्या की है, केवल इसलिए कि उन्होंने मार्क्स के कम्युनिज्म को नहीं स्वीकारा। आप इंटरनेट पर गुलाग, माओ की रेड आर्मी, 1966 से 76 तक चीन में कम्युनिस्टों द्वारा कराई गई कल्चरल रिवॉल्यूशन, कंबोडिया के पॉल पॉट द्वारा कराए गए नरसंहारों, इन सब के बारे में खोजेंगे तो पता पड़ेगा कि 100 मिलियन का यह आंकड़ा भी शायद कम ही है। भारत में भी छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, बंगाल आदि प्रांतों के अनेक जिलों में माओवादियों द्वारा मचाया गया रक्तपात भी इसी जिहाद पर अमल का एक उदाहरण है। पर यहाँ पर एक और प्रश्न आता है कि जब हमने नाजियों और फासिस्टों के द्वारा किए गए कत्लेआमों के बारे में इतना पढ़ा, तो हमने रूस, चीन, वियतनाम, ईस्ट जर्मनी, कंबोडिया आदि के इन कम्युनिस्टों के द्वारा मचाए गए आतंक के बारे में क्यों नहीं पढ़ा? भला क्यों हमें माओवाद एक आंतरिक विद्रोह के रूप में ही पढ़ाया गया? तो इसके उत्तर के लिए हमें आगे आने वाले एपिसोड्स की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और इसीलिए अब हम लौटते हैं भारत में कम्युनिस्टों के जिहाद पर। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट का टैक्टिकल दस्तावेज स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन, जो हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज का आधार है, उसका पहला अध्याय है द इंडियन रिवॉल्यूशन इन कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ वर्ल्ड रिवॉल्यूशन, जो भारत के विरुद्ध कम्युनिस्टों या लेफ्ट विंग के द्वारा चलाई जा रही लंबी जंग का एक अल्टीमेट गोल बताता है। इसके अनुसार सीपीआईएम और कुछ नहीं
बल्कि दुनिया को कम्युनिस्ट बनाने के लिए छिड़े गए जिहाद का ही एक हिस्सा है। इस जिहाद का एक लश्कर है। इस बात के सपोर्ट में मैं आपको इसी दस्तावेज से एक कोट सुनाता हूँ। The historic goal of the working class of India as well as of the whole world is to establish socialism and communism in the world as a whole। अर्थात भारत समेत दुनिया भर के सर्वहारों का अल्टीमेट गोल है पूरी दुनिया में कम्युनिज्म या समाजवाद की स्थापना, पूरी दुनिया को कम्युनिस्ट बनाना। यहाँ समाजवाद यानी सोशलिज्म शब्द सुनकर आप भी जरूर चौंके होंगे, क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना में प्रियम्बल में भारत को सोशलिस्ट यानी समाजवादी गणराज्य बताया गया है। तो एक आतंकी विचार का भला हमारे संविधान में क्या काम? तो इसके लिए आपको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाने वाले संविधान के 42वें संशोधन के साथ साथ मित्रों आर्काइव के बारे में भी पढ़ना होगा। और चूंकि ये हमें मेन टॉपिक से भटका देगा तो हम इसे यहीं खत्म कर आगे बढ़ेंगे। पर हाँ, यदि आप चाहते हैं कि हम इन पर और भी वीडियो या पॉडकास्ट तैयार करें तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। खैर, हम बात कर रहे थे स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स के पहले चैप्टर पर, जहां हमने देखा कि यह भारत में कम्युनिस्टों द्वारा चलाई जा रही जंग का उद्देश्य स्पष्ट करता है। इसके अलावा इस बहुत छोटे से चैप्टर में कम्युनिस्ट जिहाद में भारत का कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए इस पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें भारतीय समाज का क्लास एनालिसिस कर समाज में दरारें पैदा कर वर्ग संघर्ष की जमीन तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। आगे आने वाले अध्यायों में इस पर डिटेल स्ट्रैटेजीज उन्होंने तैयार की हैं और उन पर वे वर्ड टू वर्ड काम भी कर रहे हैं, सफल भी हो रहे हैं। अभी पिछले सोमवार को ही बलौदा बाजार में कलेक्टेड को आग के हवाले करने की जो घटना हुई, ये उसका प्रमाण। खैर, आगे प्रैक्टिकल चैप्टर्स पर बातचीत के दौरान हम उनमें जरूर ध्यान देंगे। तो यदि अभी मैं ब्रीफ करूं तो पूरी दुनिया को कम्युनिस्ट बनाने की जिहादी मानसिकता से काम कर रहे कम्युनिस्टों ने ही भारत में नक्सलवाद के नाम से एक जंग छेड़ रखी है। यह जंग तब तक चलती रहेगी जब तक भारत में कम्युनिस्टों की तानाशाही स्थापित नहीं हो जाती। यहाँ याद रखने वाली बात बस इतनी है कि माओवाद का मुख्यालय जंगलों में न होकर दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हमारे कुछ विश्वविद्यालयों और थिंक टैंक्स में है। जंगलों में लड़ने वाले तो केवल प्यादे हैं। असली कम्युनिस्ट तमाम सरकारी सुविधाएं भोगते हुए आराम से देश के विरुद्ध इस घोषित जंग की स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स बनाने में लगे। खैर, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही पर्याप्त होगा। अगले शनिवार रात 9 बजे हम फिर मिलेंगे और तब बात करेंगे कम्युनिस्टों द्वारा देश को तोड़ने के लिए बनाए गए एक इंपॉर्टेंट टूल यानी क्लास एनालिसिस पर। तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।